ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनुर्भिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहतावरुण देवता उषा है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है तेजस्विनी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदज्योतिरमृतं विश्वदन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेद कृत्वा देवानामजनिष्टचक्षुराभिरगर्भवनं विश्वमुषोः। इस प्रथम मंत्र में प्रभातकालीन दृश्य सूर्योदय के साथ ही उषा के दिव्य तेज का कथन है। तो उषा काल में सविता देवता ने अपना तेज प्रसार किया। वे देवों के नेत्र स्वरूप बताए गए हैं और उसी समय उषा देवी भी अपने लोक हितकारी आलोक का प्रसार करती है। तो अमृतम विश्वजन्यम ज्योति, अमृतम माने अमर, विश्वजन्यम माने सबके हित हेतु उपजी, ज्योति माने ज्योति। विश्वानरः सविता देवा, उस ज्योति को विश्वानरः माने विश्व का नेतृत्व करने वाले सविता देव ने आगे बढ़कर के धारण किया है। देवानाम चक्षु, ये सूर्यदेव देवताओं के नेत्र हैं और वे प्रकाश वितरण के हेतु उदित हुए हैं। उषा विश्वम भुवनम आविह अकः, उषा देवी ने विश्वम भुवनम माने समस्त लोकों को आविह अकः अपने प्रकाश से परिपूरित कर दिया है। तो उषा काल में सविता देवता ने लोक हितकारी तेज को धारण कर लिया है। देवों के नेत्र स्वरूप सूर्य देवता उदित हो गए हैं। अपने शुभ प्रकाश के साथ वे दिखने लगे हैं। उषा देवी लोक को आलोक से आपूरित करती हुई लक्षित हो रही हैं। सविता प्रातः दिव्य तेज धारण करते आते हैं। हितकारी पावन प्रकाश वे फैलाते जाते हैं। चक्षु रूप देवों के रवि हैं, शुभ प्रकाश को फैलाते उषा प्रकाशित होती है, आलोक लोक उससे पाते। ओम संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 76वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मेहतावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा। शीर्षक है उषा का शुभागमन। बंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रमे बंधा आदे भजाना अदृश्वन्नमर्धन्तो वसभिरिष्कृतासः अभोदुके दुर्षसः पुरस्तात् प्रतीच्यागादधिहर्म्येभ्यः। इस दूसरे मंत्र में उषा के आगमन पर प्रकृति में जो छटा छा जाती है, जो प्राकृतिक बेला का मनोरम दृश्य है, उसी का वर्णन है। तो उषा के आगमन पर देवयानाः पंथाः, देवयानाः माने दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। अदृशन माने दिखाई पड़ने लग जाते हैं। पुरस्तात् उषसा केतु अभूत, पूर्व दिशा में उषा का प्रकाशक ध्वज
फहरा उठा है। उससह केतु, उषा का प्रकाशक ध्वज, केतु, केतु कहते हैं ध्वज को। किसी वस्तु को जो प्रकट करने के लिए लहरा उठता है झंडा रूप में, वह दृश्य, वह बात केतु कही जाती है। तो केतु ज्ञापक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उषा काल का ज्ञापक जो केतु है, सुनहला प्रकाश है, वो एक झंडे की तरह लहरा उठा है। यानी सूर्योदय के पूर्व जब उषा काल का झुलफुला समय होता है तो जो दिव्य मार्ग हैं, देवयानाः पंथाः, वे दृश्य गोचर होने लगते हैं और खुल जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और उससह केतु अभूत, उषा के कीट रूप झंडे के रूप में प्रकाश लहरा उठता है। प्रतीचि पूर्व दिशा में हरमेभ्यः अधि आगात, पूर्व दिशा में आकाश रूपी प्रासाद में, राजमहल में झंडे की तरह सूर्य लहरा उठता है, प्रकाशित हो उठता है, जिससे कि पूर्व दिशा सर्वप्रथम प्रकाशित हो उठती है। उषा के प्रकट होने से दिव्य मार्ग खुल जाते हैं, हिंसा रहित हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व पथ में चोर, डकैत, लुटेरे और हिंसक पशु भरे रहते हैं। जब सूर्योदय होता है तो यह सारी विपत्तियां हट जाती हैं। उस समय जबकि चारों ओर वन ही वन थे तो मार्ग आज से अधिक हिंसा भरे होते थे। वन के हिंसक पशु पथ पर उतर आते थे, चोर, लुटेरे, डकैत भी रास्ते में बैठे रहते थे। तो जब उषा काल आ जाता है तो दिव्य मार्ग प्रकाशित हो उठते हैं और हिंसा रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से पथ संस्कारित हो चुके होते हैं, प्रकाशित हो चुके होते हैं। पूर्व दिशा में उषा का प्रकाश ध्वज लहरा उठता है। उषा गगन प्रासाद से प्रकाशित अवतरित होती दृश्य गोचर होने लगती है। आई उषा अंधेरा भागा, आई उषा अंधेरा भागा, पथ हिंसा से रहित हो गए, आलोकों से धुले मार्ग हैं, अंधकार विस्तार खो गए। लहरा उठा ज्योति ध्वज पावन, लहरा उठा ज्योति ध्वज पावन। पूर्व दिशा से उषा आती, गगन अटा से उतर रही वह छटा अलौकिक है छिटकाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 76वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा। शीर्षक है सूर्य की सहचरी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। तानेदहाने बहुलाञ्जा संज्ञा प्राचेनमुदिता सूर्यस्य यतः परिधार इवाचरञ्जुषा ददृक्षेण पुनर्जतेव। इस तीसरे मंत्र में सूर्य की अनन्य सहचरी उषा एक पतिव्रता नारीवत चित्रित की गई। नारी सदैव जो पतिव्रता होती है वो पति के चरणों का उसके अनुसार आचरण करती है। आज एक उसका पति आ रहा है तो उसी का अनुसरण करेगी, वो उसी के सामने प्रकट होगी, न कि जो आ रहा है उसी के सामने प्रकट हो जाए। तो उषा पतिव्रता इसलिए है कि वह सूर्य के ही साथ उदित होती है, सूर्य का अनुसरण करती है। तो भले उषा जो है झुलफुली बेला है,
लेकिन उस झुलफुली बेला के निर्माता भी तो सूर्य ही हैं। बिल्कुल क्षितिज पर नहीं उदित होते तो भी जो है प्रकाश की एक धमक दिखाई देने लगती है, और वही उषा काल है। तो जब सूर्य आने वाले होते हैं तभी उषा आ जाती है। यही उसके पथ का अनुसरण करना है। इसी भाव को अलंकारिक शैली में प्रकट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे उषा देवी, तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, मंचली स्त्री नहीं हो कि आज एक का अनुसरण करो, कल दूसरे का अनुसरण करो। तो उषा, हे उषा देवी, तनित इत बहुलानि अहानि आसन, उन बहुत से दिनों से तुम यह नियम पालन करती आ रही हो कि सूर्य से उदिता प्राचीना, जब सूर्य उदित होता है तभी तुम भी आती हो। यानी सूर्य जब उदित होता है, उदित होने का काल आ जाता है, तब उसके स्वागत में पहले से आकर के या उसके साथ तुम आ जाती हो, प्रकाशित हो जाती हो। यतः जारा ही परि आचरंती, इसलिए तुम यहाँ पर जार माने होता है कि वैसे जार जो है आते हैं कि जो व्यभिचारी हो उसके लिए, लेकिन जार यहाँ उस प्रेमी के लिए आया है जिसका नारी सदैव अनुकरण करती है। तो जारा माने प्रेमी, जो उषा का प्रेमी सूर्य है, जब वो आता है तभी तुम परि आचरंती, उसी के आने के साथ तुम आती हो। तुम प्रेमी पति सूर्य के समीप आती हो और रमणी के भांति, पतिव्रता रमणी के भांति अपना आचरण निभाती हो। पुनः यति युवना, किंतु यति माने व्यभिचारिणी स्त्री की भांति नहीं। तो उषा अनंत दिनों से अपने प्रेमी पति सूर्य की सेवा में सच्ची प्रेमिका की भांति आती है, अर्थात सूर्योदय के समय उसका भी आगमन होता है और इस प्रकार से वो सूर्य का साथ देती है। अब यह तो एक अलंकारिक भाषा है, पति पत्नी जैसा प्रेम दिखाया गया है, पातिव्रत का निर्वाह करते हैं वो। और यह कैसे कि जब सूर्य आता है तभी उषा आती है, काल का वो निर्वाह करती है सूर्योदय के। जैसे यूँ तो सूर्योदय किसी समय 5 बजे होता है, किसी समय 6 बजे होता है, किसी समय जो है 7 बजे भी हो जाता है, लेकिन यह नहीं कि अन्य काल में वो आवे। जब सूर्योदय होता है तभी वो आती है, आगे पीछे नहीं। तो सूर्योदय का या सूर्य का ही अनुकरण उषा करती है, इस कारण वो पति के साथ ही आती है और वह अपने प्रेमी सूर्य का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए वह पातिव्रत का निर्वाह करती है। तो सीधा सा इसका अर्थ है कि जो उषा काल है वो सूर्योदय से जुड़ा होता है। सूर्योदय का समय तो कोई यानी ऋतु के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन वैसे यह नहीं कि उषा जब चाहे तब आ जाए, सूर्य का अनुकरण करती है, इसीलिए वह पतिव्रता है। तो बात यह है कि सूर्य के साथ साथ उषा के आने से, उसका अनुसरण करने से उसका पातिव्रत निर्वाह, ऐसा कुछ कहा गया है। तो तुम नियमित रूप से प्रकाशित होती हो सूर्योदय के साथ ही। सूर्योदय जब 5 बजे होगा तो 5 बजे उसका साथ दोगी, जब 6 बजे होगा तो 6 बजे, जब 7 बजे होगा तो 7 बजे।
तो उसके सूर्योदय के साथ को न छोड़ने के कारण, उसका अनुसरण करने के कारण वो पातिव्रत धर्म निर्वाह करने वाली प्रेमिका कही गई है। तो अपने इस साहचर्य को वो कभी नहीं छोड़ती है। तो पुनः यति इव, तो इस प्रकार से वो एक यति माने पातिव्रत पालन करने वाली नारी की भांति है। न कुलटायु, वो कुलटा की भांति नहीं है। वो अपने प्रेमी पति का एक पतिव्रता नारी की भांति अनुसरण करती है। उसका प्रेमी कौन है? सूर्य। तो सूर्योदय का ही वो सदैव साथ देती है। तो बात तो यह है कि सूर्योदय के साथ, यानी सूर्योदय का ही अनुसरण उषा करती है। तो उषा एक रमणी है, ये तो स्पष्ट ही है। तो सूर्योदय के साथ को उषा नहीं छोड़ती है। तो साथ न छोड़ने से उसको एक पतिव्रता नारी या पति के प्रेमी कहा गया है। तो जब उसका पति आवेगा तभी वह आवेगी, दूसरे का अनुसरण नहीं करती है। मतलब सूर्य के साथ उषा का साथ लगा रहता है। इस एक दृश्य को कहने के लिए मानवीकरण किया गया है, अलंकारिक शैली अपनाई गई है कि सूर्योदय और उषा के आगमन साथ साथ होता है। और यह शिक्षा भी दी गई है कि नारी को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। जब तक पति न आवे तब तक उसे संसार के सामने अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अपना मुख नहीं खोलना चाहिए। एक संदेश भी है, यानी सदैव पति का अनुसरण करे नारी, ये संदेश भी है और एक आलंकारिक कथन भी है। तो उषा अनंत दिनों से अपने प्रेमी पति सूर्य की सेवा और उसकी सच्ची प्रेमिका का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई चली आ रही है। सूर्योदय के साथ ही उषा नियमित रूप से प्रकाशित होती है। अपने इस साहचर्य को वह कभी छोड़ती नहीं है। वह पतिव्रता प्रेमिका की भांति सूर्य की सेवा करती है, कुलता जैसा आचरण नहीं करती है। उषा साथ देती है रवि का, ज्यों पतिव्रता नारी सूर्य साथ देती है पति का, सूर्य साथ देती है रवि का, ज्यों पतिव्रता नारी बनी सहचरी रहती, उसकी बनी हुई अति प्यारी। पतिव्रता ज्यों सेवा करती साथ बनी रहती है, कुलटा नारी के समान आचरण नहीं गहती है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता उषा। शीर्षक है उषा के प्रकटीकरण के पीछे ऋषियों की तपस्या संबंधी मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। तदेवानां सदमाद आसन् भृतावानः कवयः पौर्व्यासाः गोल्हञ्जातिः पितरो अन्धविन्दन् सत्यमन्द्रा अजनयन् दशासम्। इस चौथे मंत्र में गूढ़ ज्योतिष के ज्ञान का रहस्य छिपा है। सूर्य उषा प्रकट, यानी ऋषिगण उषा को प्रकट किए। तो यह कैसे प्रकट किए और उन्होंने अपने तपस्या से प्रकट किया, यह कैसे? तो उषा तो शाश्वत है, सूर्योदय शाश्वत है। फिर उषा को ऋषियों ने कैसे प्रकट किया, यह जरा कुछ टेढ़ा सा तथ्य है। इस मंत्र में तो है
कि ऋषियों ने उषा को प्रकट किया। तो उसका रहस्य इस मंत्र में छिपा हुआ है, जिसको प्रकट करने की आवश्यकता है तो मंत्र का आशय ठीक से समझ मिलेगा। तो पहले ऋषियों के तपोबल का कथन किया गया है और दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जिसके अनुसार ज्योतिष शास्त्र बना। तो ज्योतिष से ही ज्योतिष होता है, तो जो ज्योतिष पिंडों का अथवा आकाश में जो परिभ्रमण कर रहे हैं उन पिंडों का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी गतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उसके हिसाब से जो ब्रह्मांडीय परिवर्तन होता है ग्रहों उपग्रहों में, उसको स्पष्ट करना। तो ये सब साधारण नहीं था, ये सब तपस्या से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से संभव था। तो उसी का कथन किया जा रहा है और इस संदर्भ में पहले उन तपस्वी ऋषियों के तपोव्रत का या तपनिष्ठा का या उनके दिव्य दृष्टि का कथन किया गया है और उनमें देवत्व प्राप्ति की शक्ति दिखाई गई है। ऋतावानः पूर्व्यासः कवयः सत्यव्रती प्राचीन काल के ऋषि कवि थे। कवि माने ज्ञानी। कवि केवल यहाँ इसलिए नहीं है जो कविता रचते हो वही बस, कवि माने ज्ञानी। तो सत्यव्रती प्राचीन ऋषि बड़े ज्ञानी थे। ऋतावान हमारे ज्ञानी, पूर्व्यासा हमारे पूर्वकालीन, कवय हमारे ज्ञानी ऋषिगण। तो सत्यव्रती ज्ञानी प्राचीन ऋषिगण बड़े ही तपोनिष्ठ थे। सत्य मंत्रा पितरः, जिनके मंत्र सिद्ध किए गए थे, जो सबके पिता जैसे पालक थे। अब ये उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वे ऋषिगण प्राचीन जो कि सत्यव्रती थे और सत्य यानी सत्य रूप अपने ज्ञान से या ज्ञान रूप अपने सत्य से मंत्रों के दृष्टा थे और पिता जैसे पालक थे। यानी विश्व को वो कल्याण करने की दृष्टि से देखते थे। ते इत देवानाम सधमादः आसन, वे देवों के साथ बैठकर सोमरस का आनंद लेने वाले थे। ते इत माने वे ही, देवानाम सधमादः माने देवों के साथ बैठकर सोमपान का आनंद लेते थे। तो यह पहले भी कहा जा चुका है, जैसे रघुगण थे वो बड़े कुशल शिल्पी थे, तो उनको सोमपान का अधिकार दिया गया था और देवताओं के साथ बैठकर वो सोमपान करते थे। जो किसी क्षेत्र में ऋषि बहुत ऊंचे हो जाते थे, उनको सोमपान का अधिकार मिल जाता था, वे देवों के साथ बैठ करके सोमपान करते थे। तो प्राचीन ऋषियों की प्रशंसा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल के ऋषि बड़े तपस्वी, ज्ञानी और गूढ़ दर्शन की शक्ति से युक्त थे और देवों के मध्य बैठकर सोमपान करने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे और इस प्रकार से वो आनंद से युक्त हो गए थे और उनकी ज्ञान चक्षु बहुत प्रचंड हो गई थी। तो गूढ़ हम ज्योति अनु आविंदन, वे गूढ़ माने गूढ़, ज्योति माने सूर्य की ज्योति का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। यानी जो सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र हैं उनकी गति का उन्हें ज्ञान हो गया था। वे ज्योतिषीय ज्ञान से परिपूरित हो गए थे। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र ये सब जो गति करते हैं, घूमते हैं, तो उनके घूमने की गति का ज्योतिषीय ज्ञान उन्हें हो गया था। उषसम अजनयन, इस प्रकार से उन्होंने उषा को जन्म दिया, उषा को प्रकट किया। तो कैसे ऋषियों ने उषा को प्रकट किया? इसका तात्पर्य हुआ कि जो
ऋषि थे वो अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त किए और उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने जाना कि पृथ्वी की गति क्या है। सूर्य भी चलता है, वो अपने आकाश गंगा का वो भी चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी की गति क्या है, अन्य ग्रहों की गति क्या है। तो उस गति के ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने गणितीय सिद्धांत से, ज्योतिषीय सिद्धांत से यह प्रकट किया कि उषा काल सूर्योदय काल कब आवेगा। यह तो हम सब जानते ही हैं कि सूर्योदय का काल बदलता रहता है। सूर्योदय जब मतलब उत्तरायण में होता है तो दिन बढ़ता जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन में आता है तो दिन घटता जाता है। तो ये पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की गति पर निर्भर है। तो उषा यदि किसी काल में 5 बजे होती थी तो ऋषियों ने उसे 5 बजे या उससे कुछ पूर्व का समय निर्धारित किया। जब वो 6 बजे उदित हुई तो उसको उन्होंने 6 बजे कहा। जब 7 बजे का समय आया प्रभात काल में तो उन्होंने तब 7 बजे प्रकट होने का समय बताया। तो इस प्रकार से उषा उत्पन्न हुई और जब उषा उत्पन्न हुई तो वही उषा को प्रकट करने का रहस्य है। उषा को प्रकट करने का तात्पर्य ग्रहों की गति का ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करना और सूर्योदय काल का गणितीय गणना करना और गणितीय ज्ञान को उपलब्ध करना है। बात स्पष्ट हो गई होगी कि किसी समय उषा जो है सूर्योदय के साथ, जब सूर्योदय होता है तभी तो उषा होगी, या सूर्योदय का काल आवेगी तभी तो उषा होगी। तो सूर्योदय का काल एक समय नहीं निश्चित रहता, वो समयानुसार बदलता रहता है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे। तो उसी के साथ उषा भी उदित होती है। तो यह जो गणितीय ज्योतिषीय ज्ञान है वही उषा के आने का ज्ञान है और वही उषा के जन्म होने का ज्ञान है। जन्म होना मतलब उदय होना, किसी का उदय आना, सामने आना, वही तो उसका जो है ज्ञान होना है, वही तो उसका जन्म होना है। जैसे अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमधानि भारत, जो प्राणी थे वो पहले अव्यक्त थे, बाद में वो व्यक्त हुए मध्यकाल में यानी क्रम में, और फिर उसके पश्चात वे अदृश्य हो गए। एक चेहरा प्रकट हुआ, कुछ दिन रहा, दृश्यमान रहा, फिर उसके बाद वो समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अदृश्य फिर हो गया। तो अदृश्य से जन्मा, अदृश्य में फिर समा गया। यह एक जो है वैज्ञानिक रहस्य है, एक सत्य सिद्धांत है। तो वैसे जो उषा किसी समय विशेष में उदित हुई, सूर्य की गति का अनुसरण किया, तो यही उसका पातिव्रत भी है। तो वो फिर कभी किसी समय में, कभी किसी समय में दिखाई पड़ी, उदित होती रही। तो यही उसका उदित होना जो है उसका जन्म होना है। तो इस ज्ञान को जानना ही ऋषियों द्वारा उषा का प्रकट किया जाना या जन्म दिया जाना है। तो इसलिए हम इस ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में और ग्रहों, पृथ्वी आदि के परिभ्रमण करने की गति के ज्ञान से ही संबंधित मानते हैं। तो जो दूरदृष्टा ज्ञानी ऋषि थे जिन्होंने कि अपने तपोबल से ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करके पृथ्वी के भ्रमण की गति का ज्ञान प्राप्त करके सूर्योदय का एक काल निश्चित किया, तो सूर्योदय के काल के साथ ही साथ उषा के उदय का काल आया और वही उषा के उदय का होना उसके जन्म का होना है। और यह जन्म ऋषियों के ज्ञान द्वारा हुआ, यानी ऋषियों ने उषा के उदय होने के काल को अपने ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बताया और इस प्रकार से यही बताना उषा के उदय का काल बताना है। इसीलिए कहा गया है उषसम अजनयन,
ऋषियों ने उषा को जन्म दिया, उषा को प्रकट किया, उसके काल को बताया, यानी सूर्य के साथ ही साथ उषा जन्म होती है और कब किस समय उषा जन्म लेगी इसको बहुत पहले ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ऋषियों ने बताया। तो ऋषियों का जो ज्योतिषीय ज्ञान था, गणित वाला ज्ञान था, वो इसमें प्रकट किया गया है। बहुत पहले ऋषियों ने बता दिया था कि भाई सूर्य ग्रहण अब लगेगा, चंद्र ग्रहण अब लगेगा। तो इसको लोग मतलब सैकड़ों या हजारों साल कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, यह बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने यह ज्ञान कर लिया कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्र की गतियां कैसे होती हैं और कब आमने सामने आते हैं, तो उससे कब एक की छाया दूसरे पर पड़ती है और फिर कब ग्रहण काल होता है। यह भी वही बात है। उषा भी सूर्य की गति के या पृथ्वी के गति के हिसाब से सूर्योदय जब होता है तब सूर्योदय होने पर ही उषा काल आता है। यही बात कही गई है, तो काव्य शैली में कही गई है कि, और यह जो बताया गया है कि उषा को ऋषियों ने प्रकट किया, यानी ऋषियों के ज्योतिषीय ज्ञान ने उषा के भिन्न भिन्न समयों में उदय होने का बताना है। तो सत्यव्रती प्राचीन ऋषि ज्ञानी थे, मंत्रों को सिद्ध करने वाले, सबके पूर्वज पिता जैसे पालन करता थे वैसे वे भी विश्व के रहस्यों के पालन करता थे। उन्होंने साधना बल से ज्ञान के गुप्त रहस्य को खोला, प्राप्त किया। इन ऋषियों को देवों की पंक्ति में उनके इस ज्ञान के वर्षता को देखकर बैठाया गया और देवों ने उनको सोमरसपान का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने मंत्र बल से, अपने ज्ञान दृष्टि से, तपोबल से प्राप्त होने वाले त्रिकालदर्शिता से उषा को प्रकट किया था। तात्पर्य यही हुआ जो हम कह रहे हैं कि उषा कब आएगी इसको उन्होंने बताया, और यही बताना जो है उषा का प्रकट किया जाना है। तो सत्यव्रती प्राचीन सूर्यगण मंत्र सिद्ध ज्ञानी थे। सत्यव्रती प्राचीन सूर्यगण मंत्र सिद्ध ज्ञानी थे, सबके पूर्वज पिता तुल्य परिपालक थे, दानी थे। तपबल से वे गूढ़ तेज को पाए बनकर फिर सोमपान अधिकारी किया। उषा को प्रकट मंत्र बल से थे सुविचारी, तो वो मंत्र बल से प्रकट करने का तात्पर्य यही हो गया जो पहले कहा गया था कि वो तपोबल से प्राप्त ज्ञान दृष्टि से ग्रहों नक्षत्रों की गति का अध्ययन किए और वह लोक में प्रकट किए और बताए कि सूर्योदय इस समय होगा, सूर्योदय इस समय होगा, तो उसी हिसाब से उषा भी उदित होगी। तो यही उषा का जन्म है और यही जन्म के रहस्य को बताना, जन्म देना है उषा का। तो ऋषियों ने उषा को जन्म दिया, उसका रहस्य यही है। थोड़ा ये रहस्यमय कथन है, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 76वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद तुष्टु, देवता उषा। शीर्षक है ऋषियों का संगठित जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समान ऊर्वे अधिसंगता सस्सञ्जानते न जरन्ते मिथस्ते ते देवानान्न मिनन्ते व्रतान्यवर्धन्तो वसभिर्जातमानाः। इस 5वें मंत्र में यज्ञ का महत्व और यज्ञ के माध्यम से ज्ञानी ऋषियों का एकत्र होना, विचार विनिमय होना और उससे मिलने वाले सामाजिक लाभ का कथन किया गया है। तो समाने पूर्वे जो ऋषिगण थे वो एक यज्ञादि महत् कार्य के कारण परस्पर एकत्र होते थे। अधिसंगताशा वे एक होते थे, यानी संगठित होते थे। सन जानते, समान विचार करते थे।
तात्पर्य हुआ कि यज्ञ होता था, यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि महर्षि आते थे, वे परस्पर विचार विनिमय करते थे और संगठित होते थे। यही विचार ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में किया गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागमथा पूर्वे संजाना ना उपासते। तो जो यज्ञादि कर्म होते थे वे बड़े महत्व के इसलिए भी होते थे कि वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी एकत्र होते थे और भिन्न भिन्न समस्याओं पर चिंतन मनन करते थे, व्याख्यान होता था, रहस्यों का गूढ़ ज्ञान दिया जाता था। तो यज्ञ का यह महत्व कथन है। तो ते मिथा न यतन्ते, वहाँ एकत्र हुए जो ऋषिगण थे वो कभी मिथा माने परस्पर, न यतन्ते माने कलह नहीं करते थे। वहाँ यह बात नहीं होती थी कि इकट्ठे हुए तो चोंच लड़ाएं और कहें कि तुम कब जानते हो, हम ज़्यादा जानते हैं। ये तो अल्पज्ञता की निशानी है। जब चार ज्ञानी इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से कलह करते हैं, जो हम कह रहे हैं वही सत्य, तुम मूर्ख हो, कहते हैं तुम मूर्ख हो। जैसे कभी कभी हम लोग तो इसको विशेष देखते थे, आज भी होता है। आज के जो अल्पज्ञानी हैं, जो अपने को पंडित कहते हैं, वे जब चार आदमी इकट्ठे हुए तो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और कहते हैं हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो ये ओछे ज्ञानियों का लक्षण है। जब पहले ज्ञानी थे तो वो क्या करते थे, मिथा न यतन्ते, मिथा माने वे परस्पर न यतन्ते, कभी कलह नहीं करते थे। वो ज्ञान और कल्याण की विचारधारा को लेकर एकत्र होते थे यज्ञ अवसरों पर। सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक कल्याण के लिए वे चिंतन करते थे, किस प्रकार से मानवता का कल्याण हो, किस प्रकार से गूढ़ ज्ञान आवे, किस प्रकार से लोक कल्याण हो, इस पर चिंतन करते थे और परस्पर कलह नहीं करते थे। मिथा न यतन्ते, वो परस्पर ऐसा यत्न नहीं करते थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। ते देवानाम व्रतानि न मिनन्ति, वे देवों के अनुशासन का भंग कभी नहीं करते थे। देवों का अनुशासन क्या है, सह गच्छध्वम सह वदध्वम सह ओ मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजाना उपासते। हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ उठें बैठें और कभी कलह न करें, परस्पर कल्याणमय विचारों का विनिमय करें, यह देवत्व है। तो इसी संदर्भ में कहा गया ते देवानाम व्रतानि न मिनन्ति, वे देवों के व्रत का, सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। यानी परस्पर कलह करके इकट्ठे हुए तो क्या कलह करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, दूसरे की बात को मानेंगे ही नहीं, अपने ही हट पर अड़े रहेंगे। यह जो है वो परस्पर मिलन का दोष है, ऋषियों में दोष नहीं था। ते देवानाम व्रतानि न मिनन्ति, वे जो देवव्रत है, कहने का मतलब है कि देवताओं का जो आचरण है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, साथ साथ बैठें, साथ साथ बोलें, साथ साथ उठें, संगठित जीवन बिताएं, यह देवों का जो व्रत था उसका वे उल्लंघन नहीं करते थे। अमर धनता, वे हिंसा नहीं करते थे। हिंसा करना मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को नीचा कराएं, गाली गलौज करने लगें तो वो भी एक हिंसा ही है, उससे एक दूसरे का मन दुखी होता है। तो वे हिंसा नहीं करते थे, यानी परस्पर मिलजुल करके सत्य पर विचार करते थे, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इस पर वे परस्पर प्रेम पूर्वक संगठित होकर विचार करते थे। यह सभा का एक आदर्श स्वरूप है। और होता क्या है कि ज्ञानी लोग एकत्र होते हैं, वो कहते हैं हमारा ही कथन सत्य है, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, और आपस में भिड़ जाते हैं। तो यह जो है वो सभ्यों का लक्षण नहीं है। तो उसी तथ्य को इसमें उजागर किया गया है। वसु भी याद माना, वसु कहते हैं धन को, और वे धन के साथ जुड़ जाते थे। यानी धन कई प्रकार का है, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, विचार धन, तमाम धन है। तो इस प्रकार से जब एक सामाजिक संगठन होता था और समान विचारधारा को लेकर के जो है वो कथन होता था,
विवाद मतलब वाद विवाद होता था, वाद विवाद का मतलब वितंडा नहीं, विचार विनिमय होता था, तो फिर वह धन का कारण बन जाता था और वे धनी बन जाते थे, यानी विविध रूपों में संपन्न हो जाते थे। प्राचीन ऋषि अज्ञात सत्कर्मों के लिए परस्पर संगठित होते थे, समान विचार वाले हो जाते थे। वे कभी परस्पर कलह नहीं करते थे, वितंडा नहीं करते थे। वे देवों के द्वारा निर्धारित नियमों और अनुशासन का उल्लंघन नहीं करते थे, परिपालन करते थे। वे हिंसा नहीं करते थे, इसलिए वे धनैश्वर्य के स्वामी बने। सत्कार्यों में पहले ऋषिगण एक मना हो जाते, सत्कार्यों में पहले ऋषिगण एक मना हो जाते, कभी परस्पर कलह न करते, निज संगठन दिखाते, देवों का व्रत पालन करते, बन उनके अनुगामी, बने अहिंसक, अतः बन गए धनैश्वर्य के स्वामी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 74वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता उषा शीर्षक है अस्तुत्या उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतित्वास्त्वमयीरेणते वसिष्ठा उषर्बुधः सुभगे दुष्टमांसाः नेत्रे भाजपत्नेन उच्छोषः सुजाते प्रथमाजरस्व। इस 6ठे मंत्र में वंदनीय उषा से निवेदन है कि वे वशिष्ठ गोत्रीय अथवा वशिष्ठ वंशीय ऋषियों का कल्याण करें, हमारी स्तुति सुने और जिससे गोधन प्राप्त हो, अन्न धन प्राप्त हो, ऐसी कृपा दृष्टि करें। तो शुभगे उषा, हे सौभाग्यवती उषा देवी। उषर्बुधा, उषर्बुधा माने उषा काल में जग जाने वाले। तुष्टवंशा वशिष्ठा, तुष्टवंशा माने उपासना करने वाले। वशिष्ठा माने वासिष्ठा, वासिष्ठा माने वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि। वशिष्ठ से वासिष्ठ बनता है, तो वासिष्ठ यानी वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि उषा काल में जग कर तुम्हारी उपासना करने लग जाते हैं। और त्वा अस्तोमयि ईडते, त्वा माने तुमको, अस्तोमयि माने स्तुति मंत्रों द्वारा, ईडते माने प्रसन्न करते हैं, स्तुति करते हैं तुम्हारी। हे उषे, तुम गवाम नेत्री, गोधन को लाने वाली हो, गोधन को देने वाली हो। और वाज पत्नी, वाज माने अन्न, अन्न को पालन करने वाली है, यानी अन्न की पालिका हो और अन्न को प्रदान करने वाली हो। तो पत्नी है यहाँ नहीं, तो बाज पत्नी, बाज अन्न को भी कहते हैं, बाज शक्ति को भी कहते हैं। तो तुम बाज पत्नी हो, यानी बाज अन्न का या शक्ति का संरक्षण करने वाली हो। तो यहाँ पत्नी भार्या के लिए, स्त्री के लिए नहीं आया है। पत्नी शब्द पाद हाथ से बना है, इसलिए कि वो संरक्षण करती है घर गृहस्थी का, पति का, पुत्रों का, इसलिए वो पत्नी कही गई है। पाद हाथ से बनी है, पत्नी माने जो संरक्षिका हो, गृहिणी हो। तो हे उषा, तुम गायों को लाने वाली हो, यानी गायों को प्रदान करने वाली हो। और बाज पत्नी, बाज माने शक्ति, अथवा अन्नों को पालन करने वाली हो, यानी अन्नों को पुष्ट करके उसे प्रदान करने वाली हो। न उच्च, हमारे लिए प्रकाशित हो जाओ। सुजाते, हे उत्तम जन्म वाली उषे। प्रथम जरस्व, सर्वप्रथम हम सबके द्वारा प्रशंसित हो, यानी हम सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और हमारे द्वारा प्रशंसित हो। और उस प्रशंसा को, उस स्तुति मंत्र को सुनो। हे सुभगे उषा देवी, उषा काल में जग कर उपासना करने वाले वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि तुम्हारी स्तुति स्तोत्रों द्वारा करते हैं। हे कुलीन उषा, तुम गायों को प्राप्त कराने वाली और अन्नों का संरक्षण करने वाली हो। हमारे उत्कर्ष हेतु प्रकाशित हो और सर्वप्रथम स्तुति पाओ, यानी हम सबसे पहले तुम्हारी ही स्तुति गाएं और प्रसन्न हो जाएं।
सुभगे उसे वशिष्ठ वंश की ऋषि मंडलियां सारी लग कर जग कर उषा काल में स्तुति करती देवी तुम्हारी। तुम अन्नों का रक्षण करती गायें प्राप्त कराती। दो उत्कर्ष तुम्हारी स्तुति पहले गाई जाती। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 36वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता उषा। शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषा नेत्रे राधसस्सोनदानामुषा उच्छन्ते ऋभ्यते वसिष्ठैः दीर्घश्वतम् व्रजिमस्मे दधानायोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें उषा अपनी महत्ता के कारण वशिष्ठ वंशीय ऋषियों को प्रातः उठकर स्तुति गायन हेतु प्रेरित करती है। उषा के गुण कथन के पश्चात वशिष्ठ वंशीय ऋषि उनसे कल्याण की, संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ऐसा उषा राधसः शून्यता नाम नेत्री। यह उषा स्तुतिकर्ताओं को, आराधकों को, शून्यता नाम को सुंदर उच्चरित स्तोत्रों की नेत्री है। स्तोत्रों को पाठ करने के लिए प्रेरित करने वाली है, अर्थात ऋषियों को स्तोत्र गान के लिए संलग्न कराने वाली है। उच्छन्ति वशिष्ठैः ऋभ्यते। यह उषा उदित होकर के अंधकार को विनष्ट करती है और वासिष्ठैः माने वशिष्ठ कुल के ऋषियों को, वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों को, ऋभ्यते माने प्रशंसा करने के लिए आकर्षित करती है। दीर्घश्रुतम रयिम अस्मै दधाना। हे उषे, तुम बहुत प्रशंसित धन हमें देती हो और देती रहो। जो बहुत प्रशंसित धन माने उच्च कोटि का धन हो, मूल्यवान हो, आकर्षित करने वाला हो, प्रशंसा देने वाला हो और सन्मार्ग द्वारा कमाया गया हो, ऐसे धन को हमें तुम देने वाली हो और हमें प्रदान करो। यूयम न सदा स्वस्तिभिः पात। तुम सब उषाओं और देवों मिल करके हमें सदैव अपने कल्याण साधनों से, पात माने रक्षा, प्रदान करो। तुम हमारा सदा कल्याण साधनों से संरक्षण करो। यूयम न सदा स्वस्तिभिः पात। स्वस्तिभिः माने कल्याण साधनों द्वारा। यह उषा देवी स्तुतिकर्ताओं के सद्वचनों की प्रेरिका है, यानी उषा के कारण ही, उसकी महत्ता को जान करके जो ऋषिगण हैं वो उसकी स्तुति करते हैं। अर्थात उषा काल के रमणीयता से ऋषियों के कंठ से स्वतः स्तोत्रगान फूट पड़ते हैं। अंधकार की ध्वंसिका यह उषा देवी वशिष्ठ वंशीय ऋषियों द्वारा प्रशंसित होती रहती है। यह हमें बहु प्रशंसित धन प्रदान करे। हे देवी, तुम सदा कल्याणकर साधनों से हमारा संरक्षण करो। उषा परम रमणीय प्रेरणा मिलती रहती उसके द्वारा हर्षित आकर्षित ऋषि कंठों से फूटा करती स्वरधारा सदा प्रशंसित होती रहती। यह वशिष्ठ वंशियों द्वारा देवी सदा मंगल साधन से रक्षण होता रहे हमारा। तो
इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 76वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र हम सबके द्वारा व्याख्यायित और सुने गए हैं उनकी संख्या 5766 हो चुकी है। तो यह सौभाग्य का विषय है। इस सूक्त में प्रथम लोक प्रकाशिका उषा और सूर्योदय का आलंकारिक वर्णन है। उषा प्रेरिका है, वो कर्म में जगत को तल्लीन करती है। वह ऋषियों को उनके कंठों को गुणगायन के लिए प्रेरित करती है, उत्कर्ष प्रदान करती है, संरक्षिका है और अंत में उषा से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। उषा के कथन में वर्णन में कहीं कहीं थोड़ी कुछ गूढ़ता भी आ गई है। जैसे उषा जो है वह सदा उसकी प्रेमिका बनी रहती है। जब सूर्योदय होता है तभी उदित होती है और इसके अतिरिक्त और कभी नहीं उदित होती है। यही उसका पातिव्रत है। और यह बात भी कही गई है, थोड़ा अलंकारिकता वहाँ भी लाई गई है, जहाँ ज्योतिषीय ज्ञान से उषा के प्रकट होने का कथन है। तो इस प्रकार से उषा की महत्ता को बताया गया है और ऋषियों के ज्योतिषीय ज्ञान तपोबल द्वारा ग्रहों उपग्रहों के संचालन शक्ति का, उनकी गति का ज्ञान और उसकी क्षमता का भी कथन किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले सूर्य की गति का, चंद्र की गति का, पृथ्वी की गति का ज्ञान रखते थे और कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, किस क्षण में किस गति में क्या होगा, यह ज्योतिषीय ज्ञान से मंडित थे हमारे ऋषि मुनि। वे तपस्वी से, तपोबल से उन्होंने तमाम बातें जाने ली जो आज इस आधुनिक काल में जानी गई हैं। और उषा की संरक्षण शक्ति, उसकी दिव्य शक्ति, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी महत्ता का कथन इस सूक्त में किया गया है। अंतिम मंत्र में उसकी संरक्षिका शक्ति के कथन के साथ धन धान्य प्राप्ति और संरक्षण प्राप्ति की भी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से उषा जो है उसका आलंकारिक वर्णन, उसका वैज्ञानिक वर्णन और मंत्रों में छिपी वैज्ञानिकता और महत्ता, साथ साथ प्रकृति का मनोरम चित्रण भी द्रष्टव्य है। तो वेद मंत्र कितने भाव भरे हैं, उनमें जहाँ तहाँ वैज्ञानिकता भी झलकती है और दिव्य ज्ञान का प्रवाह तो वेद मंत्रों में है ही। लेकिन यह कहा जा सकता है, यह थोड़ा चिंतनीय विषय है कि हम वेद मंत्र की इस महत्ता को नहीं समझ सके हैं। केवल कुछ स्तोत्र कंठस्थ करके मंगल वचन के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस अभाव को दूर करना चाहिए। हम एक कृत्रिम प्रयत्न कर रहे हैं इसी अभाव की पूर्ति के लिए। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक मंत्र को सरल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मंत्रों में गूढ़ वैज्ञानिकता, गूढ़ सामाजिकता, गूढ़ कल्याण की बातें, शक्तियाँ, उपाय निहित हैं। यह हम सब
जान ही चुके हैं, जान रहे हैं और जानेंगे। इसलिए बार बार प्रार्थना है कि वेद मंत्रों को सुने। कोई यदि कहीं कुछ शंका है तो उसका निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासु की दृष्टि से, वाद विवाद के दृष्टि से नहीं, क्योंकि कहा भी गया है कि हम लोग अपना समय व्यर्थ में, वाद विवाद में, अपनी महत्ता यानी उसके प्रदर्शन में ना गंवावें। अभी इसी उसमें कहा गया है कि यज्ञों के मध्य जब यज्ञ होता था, यज्ञ भूमि पर ऋषिगण इकट्ठा होते थे, तो वे सामाजिक समस्याओं पर, दार्शनिक समस्याओं पर और मानव कल्याण कैसे होगा इस पर विचार करते थे और कभी उलझते नहीं थे। अपने पांडित्य प्रदर्शन को कला रूप नहीं देते थे। तो इसी तरह से हमें भी रखना चाहिए। हम मानव हैं, चिंतन शक्ति, वाक शक्ति परमात्मा ने केवल हम मानवों को दी है, तो उस शक्ति का दुरुपयोग न करें। उसके माध्यम से जो है वो हम वेद ज्ञान से परिचित हों और परिचित कराएं। हम इस वार्धक्य में भी इसी उद्देश्य को लेकर के मंत्रों का जो कुछ हो रहा है, जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। उसके अर्थ का उद्घाटन, उसमें छिपी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता आदि को प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सब इससे अधिक प्रयत्न करें और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन आलेख वेद मंत्रों को संसार के समक्ष लावें। वेदों पर बड़े बड़े पश्चिमी विद्वान भी मोहित रहे हैं। दर्जनों विद्वान हैं जिनका उल्लेख हमने वेद विभा नाम के अपने पुस्तक में किया है। वे वेद मंत्र पर लट्टू थे और वेदों से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया हुआ, तमाम व्याख्याएं उन्होंने की हैं वेद पर। तो इस प्रकार से हम इस अवसर से अपने को वंचित ना रखें और वेदाध्ययन में लगें, उसको समझें, समझाएं। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।